अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये बेसिकली एक सवाल है जो कि वो लोग पूछते हैं स्पेशली जिन्होंने अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट ही नहीं की, और दूसरे वो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं जिन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और माशाल्लाह वो कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं और इसके अंदर उन्हें बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी नजर आ रहा है। तो वो लोग ये सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं और वो सवाल ये है, क्या फ्रीलांसिंग को हम एज अ फुल टाइम करियर लेकर चल सकते हैं या फिर नहीं? फ्रीलांसिंग एज अ करियर, ये मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल है, क्या हम फ्रीलांसिंग को फुल टाइम करियर के तौर पर ले सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर आप लोग भी इस कंफ्यूजन में हैं कि यार फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है, क्या हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, कंप्लीटली तौर पर डिपेंड कर सकते हैं, क्या हम उसे अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते, और अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैं वो बंदा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर काम कर रहा है और फुल टाइम यहाँ पर अपने घर पे बैठ के इन सभी बिजनेसेस को मैनेज कर रहा हूँ। मेरी कोई जॉब नहीं है, कोई ऑफलाइन बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं, जो भी है वो ऑनलाइन ही है। सो मैं कहीं पर जॉब नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और अगर घर बैठ के काम कर रहा हूँ तो एटलीस्ट कुछ कमा ही रहा हूँ, तभी तो मेरे घर वालों ने मुझे घर पे बैठने की इजाजत दी, वरना आपको तो पता है फिर हमारे क्या हालात होते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तभी मेरे घर वालों ने मुझे बैठ के यहाँ पे काम करने की परमिशन दी, नहीं तो अगले कहते भाई निकल जा, कुछ कमा कर, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप लोग अभी में भी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सेम इसी सिचुएशन में होंगे, मैं भी कभी इस सिचुएशन में था। तो खैर, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि फ्रीलांसिंग हो, यूट्यूब हो, ब्लॉगिंग हो या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो, यस, डेफिनेट यस, कि आप उसे अपना फुल टाइम करियर बना सकते हो। बट अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होगा कि यार एक बंदा है वो मुझे कहता है कि यार मैं तो फ्रीलांसिंग से इतने कमा रहा हूँ, इतने कमा रहा हूँ, तो तू तो बिल्कुल कर फ्रीलांसिंग। और दूसरा वो बंदा है जो कहता है यार मैं फेल हो गया, नाकाम हो गया, भाई फ्रीलांसिंग में मत आना, अपना जो कर रहा है करता रहे, भाई ये बहुत रिस्की है, हवाई रोजी है, तो मैं तो भाई टोटली नाकाम हो गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं इसकी मानूं या इसकी मानूं, जो कामयाब है उसकी मानूं या जो नाकाम है उसकी मानूं। तो भाईजान आप दोनों की माने। कैसे? जो बंदा कामयाब है वो कैसे कामयाब हुआ, वो क्या चीजें फॉलो करता है, उसने अपनी लाइफ के अंदर किन रूल्स को फॉलो किया, आप उससे वो सीखो। और जो बंदा नाकाम हुआ उसने क्या मिस्टेक्स की, क्या गलतियां की जिस वजह से वो नाकाम हुआ, वो देखिए वो खुद आपको बता रहा है। वो आपको क्या एडवाइस कर रहा है, भाई जॉब कर रहा है ना छोड़ी, स्टडी कर रहा है मत छोड़ी, कोई भी काम कर रहा है ऑलरेडी उसको मत छोड़ी, फ्रीलांसिंग के ऊपर फुल टाइम रिलाय मत करना, अदरवाइज तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा होगा। उसने आपको एडवाइस कर दी कि बेटा ये गलतियां मैंने की, तूने नहीं करनी। और दूसरा बंदा आपको बता रहा है कि यार मैंने इन रूल्स को फॉलो किया, मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया और फिर मैं फ्रीलांसिंग के अंदर आया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। तो उसने भी आपको गाइड दे दी, रूल्स आपको बताए कि यार मैं इस तरह कामयाब हुआ। और जो बंदा नाकाम हुआ वो भी आपको बता रहा है कि मैं क्यों नाकाम हुआ। तो अब आपने इन दोनों की जो एडवाइसेस है उनको फॉलो करना है कि ये बंदा अगर कामयाब हुआ है तो कैसे हुआ है, ये नाकाम हुआ है तो क्यों है। जो इसने काम किए वो आपने नहीं करने और जो इसने किए हैं वो आपने करने। आई होप सो कि अभी तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि यस, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब पे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है, आप उसके अंदर अपना करियर बना सकते। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं कि जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं, जब वो फ्रीलांसिंग के अंदर आते हैं उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा मरते वही लोग हैं जिनकी थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, कोई 100, 200, 300 डॉलर तक उनकी अर्निंग जाना स्टार्ट हो जाती है। जॉब से लेट सपोज वो 20 से 30 हजार रुपए कमाते हैं और 300 डॉलर अगर आप फ्रीलांसिंग में कमा रहे हो तो ऑलमोस्ट 40-50 हजार रुपए तो आप ये कमा रहे हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी एफर्ट्स आप अपनी जॉब में और जितना टाइम आप अपनी जॉब में देके वो महीने के 30 हजार कमा रहे हो, फ्रीलांसिंग में उससे शायद आधे से भी ज्यादा कम टाइम देके आप 50 हजार महाना आराम से कमा सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। तो अब होता क्या है कि जब वो लोग उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो वो कहते हैं यार जब मैं इधर से इतने अच्छे कमा ही रहा हूं तो फिर यार मैं इसी को फुल टाइम लेकर चलता हूं, जरूर मैंने जॉब पे जाना, इतनी बातें सुनी, ये करना वो करना। तो वो अपनी जॉब छोड़ते हैं और फ्रीलांसिंग के ऊपर आ जाते हैं। अब आपने यहाँ पर जो नाकाम लोग होते हैं वो गलती यही करते हैं। वो क्या करते हैं कि आके डिपेंड हो गए फुल टाइम फ्रीलांसिंग के ऊपर। सपोज उनका एक ही अकाउंट है फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या कहीं पे, ठीक है, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं सपोज फाइवर के ऊपर। एक टाइम था बड़े अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, फैमिली को भी गिफ्ट मिल रहे हैं जी, बच्चों को सेले करा रहे हैं, खाना पीना, दावते शावते, चंगा चीटफाट चल रहा है। फिर क्या होता है कि एक टाइम आता है कि उनकी गिग्स एकदम से डी रैंक होती है और नेक्स्ट मंथ ही उनकी अर्निंग, सपोज वो एक में पहले 500 डॉलर कमा रहे थे, अब उनकी एकदम से अर्निंग 150-200 डॉलर पे आ गई। अब वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने मिस्टेक्स क्या की, उन्होंने अपनी एक तो मनी मैनेजमेंट नहीं रखी कि यार अगर मैं पैसे कमा ही रहा हूं तो कुछ सेव रखूं, तरीके से हम उसको इन्वेस्ट भी करते हैं, तरीके से खर्च करते हैं, कोई चक्कर नहीं, आ रहा खाओ रगड़ो मगड़ो चलो। लेकिन तो आप लोगों ने ये हरकतें भी नहीं करनी। दूसरी गलती उन्होंने क्या की जो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट रहे। फाइवर है, अपवर्क है, यूट्यूब है, ब्लॉग है, आपका बहुत अच्छा रैंक हुआ है। देखें भाई, आप यूट्यूब की बात कर, आपका चैनल आज यूट्यूब डिलीट कर ले, आप क्या कर लोगे? फाइवर है, आपका अकाउंट बैन कर दे, टॉप रेटेड सेलर हो, की खाड़ लोगे फाइवर का? कुछ नहीं कर सकते। अपवर्क है, आपको कहते यार बायर ने कंप्लेन कर दी, बायर कोई अच्छी प्रोफाइल थी ना भी थी, उसने कहा जी बायर ने कंप्लेन किया, आपने उसके साथ 2 नंबरी की भले की या नहीं की, अकाउंट उड़ा दिया, तरले मिनते करोगे, आ गया वो एक अलग बात है, लेकिन वक्ती तौर तो आपका स्यापा हो गया ना। और अगर ना आया तो
टोटली स्यापा हो गया। तो अब मिस्टेक मोस्टली लोग यही करते हैं कि यार एक सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जब उसके ऊपर आते हैं तो उनकी जब गिग्स डी रैंक हो जाती हैं या उनके अकाउंट्स बैन हो जाते हैं तो उनकी तो अर्निंग बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आकर वो जो बंदे कहते हैं कि यार फ्रीलांसिंग एक हवाई रोजी है, उनकी नजर में तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यार फ्रीलांसिंग तो एक हवाई रोजी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कैसे नहीं है, अब आप लोगों ने किस बातों का ख्याल रखना मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। अगर आप लोग फाइवर के ऊपर सक्सेसफुल हो गए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है आप अपवर्क के ऊपर चले जाओ, guru.com के ऊपर चले जाओ, पीपल पर के ऊपर चले जाओ, डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाकर आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करो और जो क्लाइंट्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ आपके प्राइवेट भी बन जाते हैं, आप उन्हें कहो कि यार मुझे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ऑर्डर दे, उन्हें कोई डिस्काउंट ऑफर कर दे, वो आपको वहां पे ऑर्डर्स देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वहां पर भी प्रोफाइल्स ग्रो होंगी। अब आप लोग पहले एक प्लेटफॉर्म के ऊपर थे, अब आपके 3 से 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ के ऊपर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बन चुकी है। बेशक वहां पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, उन्हें बस एक्टिव रखे, थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, कभी कभी थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आप वहां पे फुलफिल कर दिया करें। मेन भले आप अपना एक ही अकाउंट रखें, लेकिन अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर अल्लाह ना करे आपका मेन अकाउंट बैन हुआ तो अब आपको सपोर्ट देने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाके आप टोटली काम कर सकते हो। एक तो इस चीज का ख्याल रखना है। और दूसरी मेरी एडवाइस ये है कि जब आपकी एक सोर्स से इनकम स्टार्ट हो जाए, पहले तो आपने शुरू करना है पार्ट टाइम। आप कोई भी फुल टाइम करियर ऑनलाइन बनाना चाहते हो, किसी भी बिजनेस के अंदर बनाना चाहते हो, आपने उसे स्टार्ट पार्ट टाइम ही करना। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जॉब करो, बिजनेस करना कुछ करना करो, लेकिन अगर ऑनलाइन आना पहले आपने उसे पार्ट टाइम ही स्टार्ट करना, चाहे वो फ्रीलांसिंग है या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है। जब आपने उसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया और उससे आपकी इतनी अर्निंग स्टार्ट हो गई जो एटलीस्ट आपकी जॉब से 1.5 to 2 टाइम्स ज्यादा हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जॉब नहीं छोड़नी, आपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाना। फ्रीलांसिंग कर रहे थे, अब यूट्यूब स्टार्ट कर लो, नहीं करना ब्लॉग स्टार्ट कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो। अब तो इतने ज्यादा आप बिजनेसेस हैं कि आप लोगों की सोच है यार, ऑनलाइन इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है कि आप लोगों की सोच, अब आपको ये चक्कर नहीं है कि यार ये फील्ड से ये ठीक है। अब तो आप अपनी इंटरेस्ट के ऊपर जाके खेल सकते हो। ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर इतनी ज्यादा फील्ड्स आ चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है, अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। और जब आपके मिनिमम 2 सोर्सेज ऑफ इनकम हो जो आपकी जॉब से एटलीस्ट 2 टाइम्स ईच, जो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी जॉब से डबल आपको कमा के दे रहा है, तब मेरी नजर में ये एक राइट टाइम है कि जब आप अपनी जॉब छोड़ो। आपकी मर्जी, आप चाहे जॉब भी साथ साथ करते रहे, आपके 3 सोर्स ऑफ इनकम होंगे। जॉब गई तो 2 ऑनलाइन बिजनेस है, 2 में से एक बंद हुआ तो आपके फिर भी 2 सोर्स ऑफ इनकम है। इस दौर में अगर आपने सर्वाइव करना है तो मेरी बात पल्ले बांध लो कि आपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्ड करने। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरह मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हैं, मैंने कैसे बनाए, मैं वही सेम स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाएंगे। तो जब आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाए और वहां से आपको एटलीस्ट एक इनकम सोर्स आपको डबल आपकी जॉब से कमा के दे रहा हो, तब आप अपनी जॉब चाहें तो छोड़ सकते हैं और उन दोनों को, उन बिजनेसेस को अपना फुल टाइम दे। फिर वो आपको अच्छा कमा के भी देंगे और तब भी रुकना नहीं है, आपने फिर कोई ना कोई और इनकम सोर्स आपने साथ साथ अपना बिल्ड कर लेना। सपोज आप थे फ्रीलांसिंग में, फिर आए यूट्यूब पे, यूट्यूब के बाद आप चले गए ब्लॉगिंग में, फिर चले गए आप एफिलिएट मार्केटिंग में। तो ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है मैनेज करना, आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। मैं भी कर रहा हूँ और इस तरह आप अपना काम भी बढ़ाएंगे तो यार और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले मैं अकेला था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी एक टीम है, ऑनलाइन ही है सभी, तो वो कई मेरे काम है जो वो सब लोग हैंडल कर लेते हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह काम करेंगे, आप लोग अपने लिए भी अपना रोजगार तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा और इस तरह बाकियों को भी आप अपने साथ ग्रो कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि यस, फ्रीलांसिंग एक फुल टाइम करियर है, आप बिल्कुल इसके अंदर आए, लेकिन स्टार्ट पार्ट टाइम ही करना है। यार ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यार पता नहीं क्यों नहीं करे, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि यार फ्रीलांसिंग जो है वो फुल टाइम करियर नहीं है, ये एक हवाई रोजी है। बिल्कुल हवाई रोजी नहीं है। देखें, हवाई रोजी उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको हवा में स्टार्ट किया। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हैं तो यार अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग ने मेरी लाइफ चेंज की है, आप लोगों की भी हो सकती है। ना सिर्फ मेरी, बहुत सारे लोगों की फ्रीलांसिंग के थ्रू लाइफ चेंज हुई है, आप लोगों की भी हो सकती है। जस्ट पार्ट टाइम स्टार्ट करें, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप अपने बिल्ड करें और उनके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह अगर आपका एक आधा प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाता है, कोई मसला भी हो जाता है, तो आप टोटली जीरो पर नहीं आओगे। और फ्रीलांसिंग पे अगर आप फिर भी कहते हो नहीं आप फ्रीलांसिंग ही करनी है, एटलीस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके अकाउंट होने चाहिए और उनको आपने बना के छोड़ नहीं देना। अपने क्लाइंट्स को कोई डिस्काउंट ऑफर कर दो, या वैसे अगर वो आपकी बात मान लेते हैं तो आप उन्हें कहें यार मुझे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दें। आप वहां पे उनके लिए काम उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करें, उनके ऊपर भी अपनी प्रोफाइल ग्रो करके रख लें। मैं यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मल्टीपल फाइवर के अकाउंट्स बना लेते हैं, वो भी ठीक है। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यार वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बना लेते हैं, वो भी ठीक है। जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाएं और साथ साथ भाई डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखो, अपने जोगी सीख लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का लिंक आपको दे दिया, वो सीखें, अपने लिए क्लाइंट्स मैं तो कहता हूँ खुद जनरेट करें। मेरी तो यही एडवाइस है। आप ये प्लेटफॉर्म, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो डिपेंड करना छोड़ ही दें। ऑर्डर्स नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहे। फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, आपके पास इतने ज्यादा एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं जाके लोगों के तरले नहीं देने यार इस बिलबोर्ड पे मेरी तस्वीर लगा दे। अब आप घर बैठे लोगों के मोबाइलों के ऊपर अपना ऐड दिखा सकते हो, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। मार्केटिंग सीखो, चाहे
चाहे मैं नहीं कहता बहुत प्रोफेशनल बनो, आप किसी भी फील्ड में हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो करते रहो, लेकिन एटलीस्ट इतनी मार्केटिंग अपने जोगी जरूर सीखो कि यार आप अपने लिए क्लाइंट्स जनरेट कर सको। तो एक तो स्किल भी आ जाएगी और ये स्किल आपको क्लाइंट्स ला के देगी। तो इसको जरूर सीखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है, उसे जाके फॉलो करो, वहां से कंप्लीट मैंने सिखाया हुआ आप भी सीख सकते हैं कि किस तरह आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने क्लाइंट्स जनरेट कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।